अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक दफ़ा फिर फतेह जंग चौक, जैसे कि आपने परसों देखा था कि ये जो शहर की तरफ जाने वाला रास्ता है, यहाँ पे एक धमाका हुआ था। वो धमाका जो है वो यहाँ के नालियों के अंदर जो गैस जमा होती है वो धमाका था। मैंने कहा था कि एक इंतज़ामिया की नेगलिजेंस है, तो वो नाराज़ हो गए थे। तो मैं उस लफ्ज़ को, अल्फाज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और मैं ये कहूँगा कि इंतज़ामिया की बड़ी खूबसूरत कारकर्दगी की वजह से अब इसी चौक में ये जो साइड है, यहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हुआ है इस जगह, जिसकी वजह से ये पूरा फुटपाथ कहाँ तक ये डैमेज हुआ है ये आपको दिखाऊंगा। और जब तक हमारे ये जो, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंतज़ामिया नहीं, यहाँ कोने पे एक मोची बोर्डर बैठा हुआ है, उसने चूँकि फुटपाथ बहुत ख़राब बनाया था और इसके ऊपर, चूँकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पर इर्द गिर्द हर जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे पॉइंट्स होने चाहिए थे जिससे गैस निकलती। ये बायो गैस इंतहाई ख़तरनाक गैस है, जिसकी वजह से इतनी सारी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और शुक्र इस बात की है कि आज यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था यहाँ पे, इसलिए कोई बंदा ज़ख्मी या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखिए आप, ये इतना ख़तरनाक है कि यहाँ कोई भी बंदा होता तो शायद उसको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचता। इंतज़ामिया की कारकर्दगी तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके बनाने वाला जो मोची है उससे सारी उसकी नेगलिजेंस उसी की है, जिसकी वजह से ये नुकसान हमें बार बार उठाना पड़ रहा है। ये आप देखिए, यहाँ से ये इस वक्त मैं फतेह जंग चौक से गर्ल्स कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ और ये एरिया आप शायद पहचान रहे होंगे। देखिए ये कहाँ, कितनी यहाँ पे गंदगी मची हुई है और पोजीशन क्या है। मैं अभी इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुदारा ज़रा थोड़ा सा जागें। ये जिसका भी एरिया है, मुझे इसको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि एरिया किसका है, एरिया जिसका भी है, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया जागे, बाहर आए और अपने जितने भी इनके आपके जो फुटपाथ आप लोगों ने बनाए हुए हैं, जिसमें आप लोगों ने गैस के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी, इसमें बाकायदा आप इसको देखें, इसको वॉच करें, इसको साफ़ करें और इसके अलावा इसके ऊपर गैस के निकलने के लिए स्पेसेस बनाएं ताकि ये बायो गैस जो है इसको ये नुकसान न करे। एक और सजेशन भी है, एक बेहतरीन सा, ये तकरीबन 1 मिनट में पहले ये बात कर लूँ कि यहाँ तक ये डैमेज है सारा। अब ये तो हो गया यहाँ तक, अब नेक्स्ट बारी जो है वो उसकी है। और फिर ये जो जितने भी यहाँ पे फुटपाथ बने हुए, चूँकि इसके ऊपर बायो गैस के इखराज के लिए आप लोगों ने कोई सिस्टम नहीं किया, तो इस वजह से ये आप लोगों ने, ये अब डैमेज होगा मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। और इंतज़ामिया के फेलेवर नहीं है, इंतज़ामिया ज़बरदस्त है। ये हमारे इस कोनी में एक मोची बैठा हुआ है, ये उसने बनाए हैं ये सारे फुटपाथ, उससे ये गलत बनाए हैं। ये नेगलिजेंस उस मोची की है, उससे ख़राब बनाए हैं। क्योंकि इंतज़ामिया का नाम जब मैं लेता हूँ वो नाराज़ होते हैं, तो इसलिए इंतज़ामिया नहीं, मोची साहब ने यह गलत बनाया है और उसने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ी जिसपे इसका इखराज हो। एक छोटी सी एक और गुजारिश है, वो ये कि आपके पास एक और ऑप्शन भी है। चूँकि यहाँ पे ये जितने भी फुटपाथ हैं ये सारे आप लोगों ने बंद किए हुए हैं, यहाँ से आप पाइप निकाल सकते हैं और उसमें से गैस आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक बहुत अच्छी सी सजेशन प्रोवाइड है, आपके पास एक हल है इस मसले का। प्लीज़ जागिए, ये एरिया जिसका भी आ रहा है, म्यूनसिपल कमेटी का है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का है या कैंटोनमेंट बोर्ड का है या जिसका भी है, लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा जागें। और ये जो हमारे जितने लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, ये आपको फ्री, आप इनको नहीं कर रहे हैं, ये आपको टैक्स दे रहे हैं, ये आपके टैक्स पेड हैं, इनका ये राइट है कि आप इनको जो भी चीज़ बना के देते हैं उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं। इसमें प्रॉपर बायो गैस के लिए आप उसकी इखराज के लिए सिस्टम करें, ताकि इन माली नुकसान के अलावा यहाँ कोई जानी नुकसान जो है ना, वो उससे हम बच सकें। थैंक यू जी। ये एक चीज़ आपको बताऊँगा कि ये एरिया जो है, ये आप देख रहे हैं कि फतेह जंग चौक से गर्ल्स कॉलेज की तरफ जाते हुए आपके राइट साइड में ये सारा हो चुका है। और इंतज़ामिया को की इस बेहतरीन कारकर्दगी पे मैं इंतज़ामिया को सलाम पेश करता हूँ, जिंदाबाद। अगर कारकर्दगी आपकी माशाल्लाह ऐसी हुई तो हमारा पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।